आज जबलपुर सदर स्थित इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पीजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के नाम पर लापरवाही और घोर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पीड़ित मरीज कन्हैया रामकृष्ण तिवारी उर्फ सुनील तिवारी ने पत्रकार वार्ता में पूरे मामले को सार्वजनिक किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों की भूमिका और जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े किए। तिवारी ने बताया कि 15 जून 2023 को उनके पैर का ऑपरेशन किया गया, जिसमें टाइटेनियम प्लेट लगाई गई थी। इसके 4 महीने बाद दोबारा बोन ग्राफ्टिंग की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि ये पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टरों ने खुद कहा था, यदि लापरवाही हुई तो प्लेट हड्डी और मांस फाड़कर बाहर आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 10 महीने बाद प्लेट ही टूट गई। इससे टाइटेनियम प्लेट की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इलाज के दौरान ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया, ये स्पष्ट नहीं है। यदि डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी ने ऑपरेशन नहीं किया, तो उनकी अनुपस्थिति में सर्जरी किसने की और क्या ऐसा नियमों के अनुसार संभव है। तिवारी का आरोप है कि अब सारा दोष डॉक्टर विनोद जैन पर मढ़ा जा रहा है, जबकि पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध है। तिवारी ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर को भी न्यायिक जांच की मांग को लेकर पत्र सौंपा था, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई, जबकि सीएमएचओ ने कहा था कि डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी दिन यहाँ कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तिवारी ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी ब्लैकमेल के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि मरीजों के अधिकारों और न्याय के लिए है। उन्होंने कहा कि चाहे जेल जाना पड़े या जान भी देनी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर शैलेंद्र बारी, रोशन गोतले, हिमांशु त्रिपाठी, आशीष विश्वकर्मा, सोनू सतनामी, सुमित यादव, शुभांशु त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। आज हमारे द्वारा पत्रकार वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य जो था कि हमारे ऊपर जो डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो मुखर्जी हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है, उनके द्वारा जो अनर्गल आरोप अपने प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए, उसको लेकर के हमने अब यहाँ पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें कि डॉक्टर विनोद जैन को ही इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। हमारा कहना है, हम किसी डॉक्टर के व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर विनोद जैन ने मेरा पूरा इलाज किया, मेरी पूरी देखरेख करी, तो मुखर्जी डॉक्टर क्या कर रहे थे वहाँ? वो विजिट पर आते थे तो क्या करते थे वहाँ? मुझे चेकअप नहीं करते थे। दूसरी बात, मेरा ऑपरेशन जो है वो क्या एक डी ऑर्थो विनोद जैन वो कर सकता है क्या? उन्होंने जो लिखा हुआ है, अगर उन्होंने नहीं किया और सर्जन आप थे, तो फिर दोषी कौन? किसी का ठीकरा कहीं पे ले जाकर के फोड़ना सर्वथा गलत है। दूसरी बात, ये कहा गया कि एक जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी बनाई गई थी, सही है, लेकिन वो कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो जब हम लोग एक बार 19 मार्च को आपत्ति दर्ज कराने का शिकायत देने सीएमएचओ साहब के पास, तब उनके द्वारा हमें बताया गया कि समिति गठित हो गई और उसने क्लीन चिट भी दे दी। हमने आपत्ति करी कि भाई साहब, हमारे विरुद्ध समिति गठित हुई, हमने शिकायत करी और शिकायतकर्ता का पता ही नहीं उसमें। आपने डॉक्टर बना, डॉक्टर ने डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी, हमें कोई अंदेशा नहीं। फिर हमारे इस आपत्ति के बाद आनन फानन में उन्होंने दोबारा एक समिति गठित की, जिसका मुझे पत्र भी प्राप्त हुआ, और उसमें आंदोलन के ठीक एक दिन पहले यानी 15 मई को हम लोगों ने 17 पेज की एक अपना जो मेरे पास दस्तावेज उपलब्ध थे, एक्सरे थे, वो उनको जाकर के जमा किया। फिर वो क्या है? ऐसे बहुत सी बातें ऐसे हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आनन फानन में पत्रकार वार्ता बुला करके और किसी के ऊपर ब्लैकमेलर का आरोप लगा करके जो एक आंदोलन सही दिशा में चल रहा है उसको रोकना है और उसको किसी प्रकार से आलोपित करना, ये मुख्य उद्देश्य समझ में आया। उसको लेकर के आज हमने यहाँ पत्रकार वार्ता रखी थी। पूरे दस्तावेज भी लाए थे जो कि सभी पत्रकारों ने बड़ी गंभीरता से देखा। सुनील कुमार तिवारी, कन्हैया रामकृष्ण तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल। आज पंडित कन्हैया तिवारी के समर्थन में शिवसेना जबलपुर द्वारा समर्थन दिया गया। साथ ही अभी विगत दिनों पीजी हॉस्पिटल में जो आंदोलन करने हम लोग वहाँ पहुँचे थे, उसमें 200-250 डॉक्टरों ने जो अभद्र तरीके से नारेबाजी, गाली गफ्तार करते हुए वहाँ पर विरोध किया हम लोग के साथ में। साथ ही उन्होंने जो आरोप लगाया कि ये लोग ब्लैकमेलर है, इसको लेकर आज प्रेस वार्ता की गई थी। अब उसको सिद्ध करें वो कि हम लोग ब्लैकमेलर किस तरीके से हम लोग को बोला गया है। साथ ही जो पीजी मल्टी हॉस्पिटल जो चल रही है, वो जो भूमि है वो आवास भूमि पर चल रहा है, जिसका हम लोगों ने पूरे दस्तावेज निकाल लिए हैं। उसमें फायर इजेक्ट भी वहाँ पर गलत तरीके से है और साइकिल स्टैंड रोड पर लगाई जाती, ये सब मुद्दे हैं। यदि शीघ्र कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती है तो आने वाले समय पर शिवसेना जबलपुर और महाकाल संघ द्वारा, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा वहाँ विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। अब इस जो फर्जी डॉक्टर फर्जी तरीके से लूट खसोट चल रही सभी जबलपुर जिले के अंदर, आज ही छपा है पेपर में कि कई हॉस्पिटल जो है
सीएमएचओ द्वारा फर्जी तरीके से उनको एनओसी दी गई है। इसको लेकर हम लोग सभी कागज दस्तावेज निकालेंगे इस मीडिया के अधिकार में, और फिर हम आंदोलन, हमारा तीव्र आंदोलन होगा, जिसके शासन प्रशासन की होगी। शैलेंद्र तिवारी, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश।